हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फ्री एमसीक्यू सीरीज बाय विद्यानीर क्लासेस। हम लाए हैं टॉप 300 प्लस एमसीक्यूज जो आपके आने वाले फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। हमने इसमें मल्टीपल वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस वीडियो के बाद जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 181, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट मैन इज अ सोशल एनिमल। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इट शुड बी हु अमंग द फॉलोइंग सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मैकीवर, बी फ्रूड, सी एरिस्टोटल एंड डी इज रूसो। सो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मोबिलिटी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे प्लेस या रैंक, जहाँ पे प्लेस या फिर रैंक कोई इंसान जो है वो शिफ्ट करता है, जहाँ पे वो प्लेस या रैंक यानी कि यहाँ पे सोसाइटी की जो हायरार्की बनी हुई है उसमें जब कोई इंसान लोअर प्लेस से अपर प्लेस या अपर प्लेस से नीचे आ रहा है तो उसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। और जब विदाउट चेंजिंग इन द एक्चुअल पोजीशन, वो एक्चुअल स्टेटस वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। यहाँ पे जो है स्टेटस का एक्चुअल चेंज नहीं हो रहा है बट पोजीशन चेंज होती है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। अ फैक्ट्री वर्कर बिकम्स अ फैक्ट्री मैनेजर, नहीं, इट इज काइंड ऑफ अ वर्टिकल मोबिलिटी, तो ये तो नहीं होगा। टीचर बिकम्स अ प्रिंसिपल, प्रमोशन हो रहा है, ये भी वर्टिकल मोबिलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंजेस जॉब ड्यू टू अनदर एज जॉब्स टू अनदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और दोबारा दूसरी कंपनी में अप्लाई किया तो वहां पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग गया। एंड डी इज अ डॉक्टर बिकम्स अ लॉयर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेंजेस जॉब्स टू एंड बिकम अनदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अनदर कंपनी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन दैट एस्टैब्लिशेस लॉ एंड पॉलिसीज। तो जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करता है लॉ और पॉलिसीज को, तो ऑप्शन देखते हैं, हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन बी सोशल वेलफेयर, ऑप्शन सी कल्चरल एंड ऑप्शन डी इज इकोनॉमिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉज एंड पॉलिसीज कौन बना रहा है, ऑप्शन ए गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन सबसे पहले तो इंडियन सोशियोलॉजी में इसके साथ एसोसिएटेड कौन से थिंकर हैं, दैट इज योर एम.एन. श्रीनिवास। दूसरी चीज, संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, संस्कृताइजेशन का मतलब होता है जहां पे लोअर कास्ट दे अडॉप्ट दी लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट। तो इसका सही क्या हो जाएगा, लेट्स सी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन अक्रॉस इंडियन सोसाइटी, नहीं। लो कास्ट अडॉप्टिंग कास्ट प्रैक्टिसेस, सी लीड्स एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न कल्चर, डी एग्रीकल्चरलिस्ट अडॉप्टिंग इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लो कास्ट अडॉप्टिंग अपर कास्ट, यहाँ पे अपर लिख लेना, अपर कास्ट प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्सेंजुइनस फैमिली। अब देखो फैमिली से क्वेश्चन है, किनशिप। कॉन्सेंजुइनल फैमिली इज अ फैमिली। सो सबसे पहले तो आपको किनशिप पता होनी चाहिए कि एफिनल किन्स कौन से होते हैं, विच आर रिलेटेड टू दी मैरिज। तो एफिनल किन्स कौन से हो गए, जो कि मैरिज रिलेटेड है, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ। और कॉन्सेंजुइनल कौन से हो गए, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है या किसके साथ रिलेटेड है, दोज हु आर रिलेटेड बाय ब्लड। सो लेट्स सी आवर ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है दे आर क्लोज ब्लड रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन बी फैमिली प्रैक्टिसेस एंडोगेमी, ऑप्शन सी नो जेनेटिक रिलेशन अमंग फैमिली, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, एंड ऑप्शन डी इज फैमिली प्रैक्टिसेस एक्सोगेमी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए, यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप है अमंग फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ ग्रीक वर्ड पेट्रियार्क। तो पेट्रियार्क का क्या मतलब होता है, सो पेट्रियार्क इज अ ग्रीक वर्ड, तो लेट्स सी कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है रिलीजियस हेड एंड प्रीस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है इट इज ओनर ऑफ द लैंड, ऑप्शन सी कह रहा है प्रीचर और ओरेटर, एंड ऑप्शन डी इज हेड ऑफ द ट्राइब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हेड ऑफ द ट्राइब। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैचेस भी हैं। अगर आप आने वाले एग्जाम जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नैब तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी, कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम की कोचिंग हमारे यहाँ पे दी जाती है।
प्लस हमारे यहाँ पे हर बच्चे को 1-on-1 मेंटोरशिप भी दिया जाता है। सो आप इन सभी बैचेस में एनरोल करवाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी में कौन सी स्टेज इज फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन इन्फेंसी। अब इन्फेंसी की बात कर रहा है और हमको पता है पहली ही क्वालिटी जो है एरिक्सन की थ्योरी में कौन सी डेवलप होती है, दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि अब किस पे यकीन करें और किस पे नहीं। सो ऑप्शन सी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट विल बी योर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज, अब देखो सोशलाइजेशन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है व्हाट इज री सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज रीसोशलाइजेशन। तो रीसोशलाइजेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले देखते हैं री यानी कि कोई चीज दोबारा से हो रही है। सो ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। बी प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम पीयर्स। सी प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अडाप्ट टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। प्रोसेस ऑफ री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स। नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू नॉर्म्स, न्यू नॉर्म्स। नाउ नेक्स्ट, जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यूज्ड टू, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर्स का जो है वो क्यों यूज किए जाते हैं। लेट्स सी द आवर ऑप्शंस। ऑप्शन ए मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट जेंडर्स। ऑप्शन बी एलोकेट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन जेंडर। नहीं, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। सेग्रीगेट जेंडर्स इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अगेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एंड दीज नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट जेंडर्स। Next question, in OCD dash are two thoughts as dash are two actions। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यहाँ पे आपको फुलफिल करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो थॉट्स कौन से होते हैं, थॉट्स हमें कौन से आते हैं, ऑब्सेशन वाले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या है, माइंड में थॉट आ गया किसी चीज को बार बार करने का, ऑब्सेशन फील हो रहा है। और थॉट्स और कंपल्शन, आप कंपल्शन फील कर रहे हो किसी एक्ट को बार बार करने के लिए। फॉर एग्जांपल हाथ लग रहे हैं गंदे, तो थॉट आ रहा है बार बार कि तुम्हारे हाथों में जर्म्स हैं और फिर बार बार जाके धो रहे हो। यू आर वेरी कंपल्सिव टू वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शन। Let's see next question. Which global event significantly influenced the creation of UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights। और ये क्या पूछा है, कौन से ग्लोबल इवेंट के बाद ये रियलाइज हुआ कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे हर किसी का राइट जो है वो वायलेट होता रहेगा। सो कौन से इवेंट के बाद, ठीक है ऑप्शंस देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बी वर्ल्ड वॉर 1, सी वर्ल्ड वॉर 2 एंड डी इज द कोल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें लगा था कि हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, और 10 दिसंबर 1948 को हमारे पास क्या था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था। और इसीलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एज ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, एवरी ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएन कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स दैट ड्राफ्टेड UDHR, जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को ड्राफ्ट किया है, तो इसको जो है वो चेयर्ड किसने किया था, किसने उसको हेड किया था, ठीक है, चेयर किसने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एलिनर रूजवेल्ट एंड डी इज मैरी रॉबिन्सन। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ये बहुत स्मूथली दे वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज योर एलिनर रूजवेल्ट। ओके, विच टर्म रेफर्स टू द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, विच टर्म रेफर्स टू the economic system in which unpaid labor within the household typically performed by women supports the overall functioning of the economy। जहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है किस पे निर्भर करती है, जो अनपेड वर्क कर रही हैं विमेन, ठीक है। तो लेट्स सी आवर ऑप्शन, दैट इज ए पेट्रियार्की, बी मेट्रियार्की, सी कैपिटलिज्म एंड डी केयर इकोनॉमी। सही आंसर होगा इसका डी, केयर इकोनॉमी, क्योंकि जो भी विमेन काम करती है इट कम्स अंडर दी केयर इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस where child offenders may be detained, any given education and training for their mental, moral and psychological development is called। तो basically it is, the answer would be A juvenile hostel, B juvenile house, A juvenile house, B juvenile hostel, C Bostel institution, D is all of the above। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा Bostel institution, basically kind of a custodian hostel जहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, या जो बच्चे लॉ ऑफेंडर्स होते हैं उनको एजुकेशन दी जाती है, दैट इज योर Bostel institution। Next is, what term describes the use of children
इन एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस दैट वायलेट देयर राइट्स एंड हिंडर देयर डेवलपमेंट। कौन सी टर्म को इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चों के राइट्स का हनन किया जाता है? ऑप्शन है ए चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, बी चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्यों होगा, एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं होना चाहिए, सी चाइल्ड अप्रेंटिसशिप एंड डी चाइल्ड सर्विस। तो इसका सही आ जाएगा ए चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उनके लॉस को, उनके राइट्स को ही तो एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इम्पैक्ट डज अनएम्प्लॉयमेंट हैव ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि बहुत सारे लोग काम ही नहीं करेंगे। जब काम ही नहीं करेंगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा इकोनॉमी में? तो ऑप्शन देखते हैं, ए इम्प्रूव्स द टैक्स बियॉन्सी, बी लोअर जीएसटी कंप्लायंस, सी रेजेज इनकम टैक्स कलेक्शन एंड डी इज दी कॉज रेवेन्यू लॉसेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कॉजेज रेवेन्यू लॉसेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रेवेन्यू लॉस होता है। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा तो बताइए इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट होती है, इनफाइनाइट, लॉन्ग या जीरो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे हैव दी लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, विच इज अ कॉमन मेथड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट करप्शन। तो गवर्नमेंट इनमें से कौन सा कॉमन मेथड यूज करती है करप्शन से लड़ने के लिए? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, ऑप्शन बी प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग पब्लिक सेक्टर वेजेस एंड ऑप्शन डी इज इग्नोरिंग विसल ब्लोअर्स रिपोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है ताकि करप्शन ना हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना इज वन ऑफ द गवर्नमेंट मेजर जो करप्शन के अगेंस्ट काम करेगा। करप्शन को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। सो ओके फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी है। बहुत कम दिन रह गए हैं सुपरवाइजर के एग्जाम को। इस टाइम पे जितना पढ़ा है आप उसी को कंसोलिडेट करिए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिए और मल्टीपल टेस्ट दीजिए। और इसी के लिए हम लाए हैं टेस्ट सीरीज भी, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है और फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल हैं। अभी आने वाले 15 जून, 18 जून एंड 21 जून को विद्यानीर क्लासेस लाई हैं फ्री मॉक टेस्ट। इन तीनों फ्री मॉक टेस्ट में आप खुद को एनरोल करवा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे रजिस्टर करवा सकते हैं और यहाँ पे आके आप रियल एग्जाम जैसा फील ले सकते हैं, ताकि आपको जब आप रियल एग्जाम में जाएं तो एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू पूछ रहा है? ट्रू कह रहा है डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज नहीं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। ऑप्शन सी डेवलपमेंट इज स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अगर ए और सी नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट रिलेशनशिप इन इन्फेंसी। तो जो अटैचमेंट रिलेशनशिप बच्चे को इन्फेंसी में होते हैं, ये लेटर ऑन कौन से एस्पेक्ट को डेवलप करते हैं? सो ऑप्शन ए फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन बी कॉग्निटिव एबिलिटीज, ऑप्शन सी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट एंड डी इज मॉरल रीजनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा योर ऑप्शन सी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ फूड एनालिसिस। फूड एनालिसिस करने के लिए इनमें से कौन सा गोल नहीं है? तो डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, हाँ न्यूट्रिशन चेक करने के लिए किया जा सकता है फूड टेस्ट। आइडेंटिफाइंग फूड एडिटिव्स, यस डेफिनेटली। एनालाइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, एनालाइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं है। तो ऑप्शन डी इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एनालाइजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेन नॉट वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ फूड हाइजीन। तो इनमें से कौन सा जो है वो गोल्डन रूल ऑफ फूड हाइजीन नहीं है? लेट्स सी योर ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन, ऑप्शन बी अवॉइडिंग कंडीशन अलोइंग माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये तो होना चाहिए, ठीक है, फूड हाइजीन का ये तो है। क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने की बात कर रहा है, ये भी फूड हाइजीन में आता है। ऑप्शन सी कुकिंग फूड अंटिल इट इज बर्न्ड, जब तक जल ना जाए तब तक पकाते रहो। ऑप्शन डी कह रहा है सेव वाटर एंड रॉ मटेरियल का यूज करो, तो सी भी है। तो लेकिन हमें एग्जामिनर ने क्या पूछा, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा कुकिंग फूड अंटिल इट इज बर्न्ड, यानी कि इसकी जरूरत नहीं होती है कि जब तक जल नहीं जा रहा है तब तक खाना पकाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पॉक्सो एक्ट हेवियर पेनल्टीज। पॉक्सो के अंतर्गत जो 2012 में एक्ट आया था, भारी पेनल्टीज किसके लिए दी जाती हैं? सो ऑप्शन बी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए हायर पेनल्टीज हैं।
नेक्स्ट इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आउटलाइन स्टैंडर्ड्स एंड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो स्टैंडर्ड्स करिकुलम किस एज ग्रुप के लिए दे रहा है? सो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन? यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन नहीं है, दैट इज 3 to 18 ईयर्स। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द टारगेट सेट फॉर द एलिमिनेशन? तो टारगेट किसके लिए पूछ रहा है? लेप्रोसी के लिए। तो व्हेन वाज द टारगेट सेट फॉर एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया अंडर NLEP? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2005 विल बी योर राइट आंसर। नाउ next question, the Heckman curve demonstrates that investment in the early childhood care and education program have। सो बेसिकली हेकमैन कर्व आया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर में आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे लेटर ऑन उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए मॉडरेट रिटर्न्स, बी नेगेटिव रिटर्न्स, सी हाई रिटर्न्स देन लेटर रेमिडिएशन एंड डी इज लो रिटर्न्स देन स्कूल एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई रिटर्न्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 207, पोषण अभियान। पोषण अभियान को लेके सवाल पूछ रहा है। पोषण अभियान एम्स टू रिड्यूस अनीमिया प्रेवलेंस बाय हाउ मच एनुअली अमंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे टारगेट पूछ रहा है कि एनुअली आपको कितने बच्चों में एनीमिया को टारगेट करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है 1%, बी 2%, सी कह रहा है 3% एंड डी 5%। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज योर 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेटजी अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रोग्राम, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्ट्रेटजी, सी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एंड डी इज नेशनल हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। इसका सही आ जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन पे ज़्यादा फोकस किस पे है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन अप्रोच डज पालना अडॉप्ट? तो पालना जो है वो कौन सा मॉनिटरिंग विच मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अप्रोच डज पालना अवॉर्ड? तो अडॉप्ट। तो अगर आपने पालना स्कीम अच्छे से पढ़ी होगी तो इसका आंसर बहुत कॉमन सेंस से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, विच लाडली बेटी स्कीम रूल एंश्योर्स गवर्नमेंट गेट्स रिफंड इफ गर्ल डाइज बिफोर 21 ईयर्स? अगेन लाडली बेटी से क्वेश्चन है कि लाडली बेटी स्कीम में कौन सा ऐसा रूल है जो इंश्योर करता है कि अगर इफ गर्ल डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एज तो वहाँ पे कौन सा रूल काम करेगा? ए नॉमिनेशन फैसिलिटी रूल, बी अकाउंट क्लोजर रूल, सी विड्रॉल रूल एंड डी इज द मेच्योरिटी बेनिफिट रूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर अकाउंट क्लोजर रूल, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेशन तो नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अकाउंट क्लोजर रूल, क्योंकि लाडली बेटी स्कीम में द गर्ल डाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एज तो वहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। आप मल्टीपल मॉक्स को प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे पॉजिटिव।